मुस्लिम है आप? हाँ जी, मुस्लिम हूँ। ये बताओ मोदी के बारे में क्या राय है आपकी? मतलब हमें वो पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। हम तो इतना कहेंगे हमें वो पसंद नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि बस प्रधानमंत्री भी हमारे राहुल गांधी जी बने। मोदी सरकार आई, कोई भर्ती लिख दिया किसी की भी, कोई भी पढ़े लिखे आदमी है, कोई भी किसी की भी भर्ती लिख दी हो मोदी सरकार की, उसमें जब से 2014 से मोदी आया, जब से कोई भी भर्ती नहीं लिख दी, ना कोई युवाओं को रोजगार मिला, सब बेरोजगार है। 400 का सिलेंडर जो कांग्रेस सरकार में मिलता था वही हमको 1100 रुपए में मिल रहा है इस टाइम। पहले वाले दिन अच्छे थे, वो ये दिन खराब हो चुके हैं। क्या खराब हुए इन दिनों में? अरे बहुत ज्यादा। इस टाइम रोड पे जाओ ना, 10 जगह पुलिस खड़ी है और गरीबों के चालान कट रहे हैं, अमीरों की बात हो जा। लेकिन मोदी कहते हैं कि मुस्लिम समाज के लिए अच्छा काम किया, महिलाओं पर उत्पीड़न होता था, 3 तलाक खत्म कर दिया मैंने। मोदी ने खुद की शादी हो रही मोदी की, उसे क्या पता तलाक के बारे में, क्या पता उसे तलाक के बारे में? मोदी को कुछ नहीं पता, ना उसका बाल बच्चा ना कुछ, वो तो झोला ठावकर चला जाओगा। ये देश की जनता को भुगतना पड़ेगा जो भी है, और भुगतेगी, आने वाले टाइम में भुगतेगी। अगर 5 साल और रहे तो भुगतेगी, 100% कह रहा हूँ मैं, भुगतेगी। एक कट्टर सरकार ने, मोदी सरकार के पास कोई भी चुनाव लड़ने के लिए कोई भी एजेंडा नहीं है। या तो ये हिंदू मुसलमान करवाते हैं या ये मंदिर मस्जिद करवाते हैं। इनके पास यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, ये तो कोई भाषण देते ही नहीं। बस इनके पास 2 एजेंडे हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद करवाओ और वोट ले और जीतो चुनाव, और इनके पास कोई भी एजेंडा नहीं है। ईवीएम में गड़बड़ है। हाँ, ईवीएम में तो 5 वोट कांग्रेस की डालती है तो 4 बीजेपी पे जाती है, 1 कांग्रेस पे आती है। ईवीएम में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी मेरी अपील है राष्ट्रपति से जी, उपराष्ट्रपति से, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि गड़बड़ है ईवीएम में। अगर बैलेट पेपर से चुनाव, तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार कैसे बनी? तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी जी, वहाँ पे कई सीट ऐसी होती है जिसमें मतलब कम वोटों का मतलब फर्क रहता है। वो ईवीएम की वजह से वहाँ पे अपनी वोट बढ़ा देते हैं और वहाँ पे चुनाव जीतते हैं। वरना 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिली है पूरे चारों राज्यों में, और 4 करोड़ 80 लाख वोट मिली है बीजेपी को, लेकिन फिर भी बीजेपी आ गया है। तो जहाँ पे कम सीटों का वो रहता है, कम वोटों का वो रहता है, तो वहाँ पे वो ईवीएम में गड़बड़ करते हैं। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट करोगे और क्या मुद्दे होने वाले हैं आप लोगों के? हमारे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, हमारे 3 मुद्दे हैं। हमारे पास ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे नहीं है। हमको चाहिए अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छी सड़कें, अच्छी बुढ़ों को बुढ़ापा पेंशन, ये सब चीज़ चाहिए हमको। ये हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। हमारी तरफ से कोई मस्जिद मत बनाओ, कोई मंदिर मत बनाओ, लेकिन उसकी जगह कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनाते, कोई अच्छे स्कूल बनाते, हॉस्पिटल बनाते, तो उसको बच्चों को, हमारे देश को, सबको फायदा होता। मंदिर मस्जिद तो ठीक है, अपनी अपनी जगह है, लोगों के अपने अपने विचार है, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, 2 सबसे बड़े पहलू हैं समाज में। वो लोगों को जरूरत, उसकी जरूरत है समाज में इस समय, तो वो होने चाहिए। फिलहाल क्या अपील करना चाहेंगी जो हरियाणा पानीपत के लोग आपको देख रहे हैं? मैं हरियाणा पानीपत के लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि आप लोग, अभी साक्षी मलिक का इंटरव्यू सबने देखा, हमारे लड़कियां सबकी सांझी होती है। मैं पानीपत की बेटी हूँ, हर घर में मेरे चाचा है, भाई है, ताऊ है, सारे हैं। आज हमारे हरियाणा की बेटी ने कैसे, जिसने वैश्विक पटल पे हरियाणा का नाम रोशन किया था, कैसे उसे अंतर्राष्ट्रीय बाहर तो कोई हरा नहीं पाया, मगर देश में ही अपनी सरकार ने उसे हरा दिया, और वो आंसू टपका के गई कि भाई मैंने अपना खेल छोड़ दिया, कुश्ती छोड़ दी। तो धिक्कार है ऐसी सरकार पे जिसने हमारी बेटियों के लिए जो मिसाल थी उसे अपना खेल छोड़ने पे मजबूर कर दिया। और पूरे पानीपत को, आप सबको भी ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये रवैया है इनका अपनी बेटियों की तरफ। प्रियंका सोनिया का एक अभी आपने देखा ट्वीट आया होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। आपने देखा 141 सांसदों को भी निलंबित कर दिया गया। तो बड़ा शेमफुल है, दैट इज़ वेरी शेमफुल एक्ट। आप बताओ, हम सवाल पार्लियामेंट में नहीं पूछेंगे तो कहाँ पूछेंगे? पार्लियामेंट किस लिए है? जवाबदेही के लिए। अब वो जवाबदेही देना ही नहीं चाहते और धक्काशाही है, तो ये तो प्रूव करता है ना कि भाई उनका मॉडस ऑपरेंडी ही यही है कि धक्के की सरकार चलाओ, जो आगे बोले उसको हटा दो, क्रश कर दो। और यही इन्होंने हमारे खिलाड़ियों के साथ किया, यही इन्होंने हमारे किसानों के साथ किया। 750 किसानों की आहुति चली गई। आज तक क्या उन्हें दिए हुए वादे इन्होंने पूरे किए? तो हमारे समाज से मैं आज हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगी कि भूलना मत। मेरे हरियाणा से मैं बोलना चाहूँगी, जो उन बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, जो साक्षी के साथ हुआ, भूलना मत। मैं तो कभी नहीं भूलूंगी। वो एक मिसाल थी, कितनी और बेटियां आगे आती, खेल में जाती। आज क्या कोई परिवार अपनी बेटियों को आगे भेज देगा खेल में, ये देख के कि क्या बेटियों के साथ व्यवहार होता है? तो ये मत भूलना पानीपत वालों, हरियाणा वालों, कि तुम्हारी बेटियों के साथ क्या हुआ और हमारे किसान भाइयों के साथ क्या हुआ। फिलहाल अभी भावुक नजर आ रही है, भावुक क्यों हुई? एक
मुझे बहुत बुरा लगा। मैं खुद आईएएस की तैयारी की थी, मुझे पता है कैसे लड़कियों के लिए हरियाणा में शादी की एक उम्र होती है, अपनी पढ़ाई पूरी करके कॉलेज पूरी करके 21 साल 22 साल होता है। कैसे परिवार वालों को मनाया, कैसे हमने आगे गए, दिल्ली पढ़े, फिर कोचिंग ली, अपने पेपर दिए, सब कुछ किया, कितना कुछ किया। बाकी लड़कियों ने कहा दीदी हम आप जैसा बनना चाहते हैं, तो वो लड़की गाँव से निकल के उसने क्या क्या झेला होगा, उसके परिवार ने क्या क्या सुनी होगी कि भाई तो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल रहे हो, कितना समाज से लड़ा होगा और क्या किस लिए आज क्या हुआ उसके साथ, क्या ये न्याय है? रोना आता है मुझे उसकी ये हालत देख के और मुझे बड़ा दुख आता है, बहुत दुख आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये कांग्रेस की नेत्री प्रियंका जी थी। प्रियंका जी ने अपनी बातों को बेबाकी से रखा। फिलहाल जी भाई साहब एक चीज़ बता, सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि हमारी रक्षा कौन कर रहा? एक तो मालिक सच्चा कर रहा, उस तो नीचे जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं ना, तो आर्मी तो कर रही, मिलिट्री तो कर रही ना, नौजवानी तो कर रहे हैं ना। नौजवानों का जी भी ना, नौजवानों की नहीं सुनी आज तक। जो 40 जवान मरवाए थे उनकी नहीं सुनी आज लोग। ये इस जनता की गरीब की के सुनेंगे? के ये सांसदों की सुनेंगे जो उनसे बाहर काट दिए? ये किसी की नहीं सुनते। यह तो ताना से आई सरकार है। ये तो जवानों ने मरवाया के जी पीछे इनकी सरकार आई थी, 40 जवान मरवाए थे, दिया आज तक ही ना जवाब कोई है। इनका जो राज्यपाल था वो भी बीजेपी का था राज्यपाल, उसने भी कहा, कहने का भाई मुझे उसी टाइम नु कहा कि बहुत बुरा होगा, अब तो चुप रहो। सुनी उसकी बात हमने राज्यपाल की, उसने तुझसे कह दिया तो चुप रहो, हम आप कर लेंगे, निमट लेंगे। और के रुका दिया था इन्होंने यहाँ से, जब 40 जवान मर गए, जितने भी खड़े हर आदमी ने बेरा होगा, कहने का आज ही बदला ले लेंगे, ये भी बदला लेंगे तुरंत। इन गेर का गोले वहाँ कबाड़ में, उसमें जंगल में गेर का वहाँ बम्ब, और नुके दिया था 450 मार दिए पाकिस्तान के। जिसके 450 आदमी मर जाएंगे वो एक अभिनंदन ना उल्टा दे देगा के? बता दो मेरे तो, तुम दे देगा उल्टा दे देगा कि कोई? वहाँ हमारा बंदा जा रहा था, एक रिश्तेदारी आऊँगा पाकिस्तान में, उसने इनका बताया कसम खाएगा, नुकाया था भाई कहीं कसम खाएगा ले लो। कोई भी किसी का एक पूंछ बांगी नहीं हुई। वहाँ एक कागा तो देखा मुझे, उसके पग जल रहे थे, उस पर उड़ा नहीं गया, कहने का उस पर बत्ती आग कुछ नहीं होया। क्या नाम है आपका? मुश्ताक थे। फिलहाल पानीपत के नूरवाला में मौजूद हैं हम, जहां पर प्रियंका पहुंची हुई हैं लोगों से रूबरू होने के लिए। मेरी अपील रहेगी कि इस खबर को देखने वाले तमाम दर्शक अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके दर्ज करवाएं, उसी के साथ वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दें। वीडियो देख रहे हैं मेरे सहयोगी गुलशन के साथ में पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।